आज की क्लास में क्या करेंगे, तो असहयोग आंदोलन के बाद जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटनाक्रम है भारत के इतिहास में वो है क्या, सविनय अवज्ञा। लेकिन क्या सविनय अवज्ञा डायरेक्ट चालू हो गया था? नहीं, असहयोग और सविनय अवज्ञा के बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले आज क्लास में अपन 3 चीजें डील करने वाले हैं, ठीक है? क्या क्या है? तो एक जो है 1920 से 30 के बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनको डील करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग क्या करेंगे, तो सविनय अवज्ञा ये जो आंदोलन है इसका प्रथम चरण देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय, विनय के साथ, अवज्ञा करना, डिसओबे करना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद तीसरा हम क्या देखेंगे, तो हम पहले इसको हैंग करेंगे क्योंकि एक बार सुबह हैंग होगा मेरे से और उसके बाद होगा, तब अगोर लो 2 मिनट, ठीक है? चलिए, तो तीसरा हम जंगल सत्याग्रह देखेंगे। पूरे तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है? क्योंकि पूरे 11 ठो हैं जिसमें से 9 तो सविनय अवज्ञा के प्रथम चरण के समकालीन हैं, ठीक है? तो जितने हो सके उनको देखेंगे। क्लियर है ये बात? तो ध्यान आपको क्या रखना है, जंगल सत्याग्रह मैंने कहा कि कुल 11 हैं जिसमें से 9 जो है वो क्या हैं, सविनय अवज्ञा के समकालीन हैं। तो मैं एक साथ आपको सारे पढ़ा दूंगा, ऐसे नहीं कि अभी 9 ठो बाद में 2 ठो अलग से। जब एक बार में पढ़ रहे हो जंगल सत्याग्रह पूरे पढ़ के खत्म करो यार, बार बार क्या उसी कचर कचर करना, ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो 1920 और 1930 के बीच में कौन कौन से घटनाक्रम है पहले इनको मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है? तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे रायपुर में क्षेत्रीय राजनैतिक परिषद की बैठक 1922। पहला टॉपिक क्या रहेगा 20 से 30 के बीच में, रायपुर का क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद, रीजनल पॉलिटिकल काउंसिल 1922, 1922, ठीक है कि नहीं है? अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो रहेगा क्या, स्वराज दल और छत्तीसगढ़। समझ में आया कि नहीं आया? स्वराज दल और ये दूसरा टॉपिक रहेगा, समझ गए? तीसरा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह और छत्तीसगढ़, ठीक है? अगला रहेगा काकीनाडा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? काकीनाडा और छत्तीसगढ़। समझ में आया कि नहीं आया? काकीनाडा अधिवेशन जो है ना, ये सब घटना 1923 का है, सब 1900। यहां से बात उठती है अछूतोद्धार और हरिजन उत्थान की। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से आने के बाद पंडित सुंदरलाल जी शर्मा हरिजन उत्थान के लिए कुछ कार्य करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो हम लोग क्या देखेंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है उनका हरिजन उत्थान का क्या कार्यक्रम हुआ। क्लियर है? तो 20 से 30 के बीच में 5 ठो घटना देखना है, ठीक? एक एक करके शुरू करें, नहीं करें शुरू? आप लोग बोलो, जैसे मन नहीं है तो आज छोड़ देते हैं, छुट्टी।
क्षेत्रीय राजनैतिक परिषद कहां पर? 1900। आप लोग को, मेरे को लगता है थोड़ा बहुत गणित तो आता होगा, आता है ना? चलो मेरे को बताना जो मैं पूछूंगा। हाँ, 22 में 3 मिला दो, कितना होता है? ये डेटा, ये क्या है? 22 3 25, ठीक है कि नहीं? उल्टा है लेकिन 25 मार्च 1922, समझ में आया ना? 22 मार्च 1925 नहीं कर देना। क्लियर है? अध्यक्षता उमाकांत बलवंत घाटे जी। कौन थे? यूबी घाटे, उमाकांत बलवंत घाटे, ठीक है कि नहीं? स्वागत अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल। क्लियर हुआ यहां तक? आगे बताऊं? ठीक है भाई। सहयोगी, कौन कौन सहयोगी इनके? तो प्रथम सहयोगी माधवराव सप्रे, अगले सहयोगी वामन राव, ठीक है कि नहीं है? अगले सहयोगी ई राघवेंद्र। समझ में आया? 3 सहयोगी याद रखना। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, ये जितने 5 टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, इसमें सब में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? स्वराज दल से इसी बार क्वेश्चन आया था प्री में, ठीक है कि नहीं है? झंडा सत्याग्रह से आ चुका है एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन, ठीक? सुंदरलाल शर्मा का हरिजन उत्थान, ये तो सीधा पूछता है, मेंस में पूछा है, मतलब महत्वपूर्ण समय। क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद, ये भी मेंस में पूछा है। मतलब ये सारा जो टॉपिक अपन 500 पढ़ रहे हैं, कैसा है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित जो फैक्ट्स थे वो मैंने बता दिए, ठीक है? चलो 2 नाम और बता देता हूं, ध्यान रखना। रायपुर के जिलाधीश सीए क्लार्क, समझ में आया कि नहीं आया? और रायपुर के पुलिस कप्तान कौन थे? जोन्स। समझ गए? अब कहानी अच्छे से समझना। देखो होता क्या है, कल अपन ने देखा था मार्च 1922 महात्मा गांधी क्या हो चुकी थी? गिरफ्तारी हो चुकी थी, ठीक है कि नहीं है? फिर अचानक से इस रायपुर क्षेत्र में खलबली मच जाती है कि यहाँ प्रांतीय राजनीतिक परिषद जो है उसका क्या होने वाला है? सम्मेलन होने वाला है, ठीक है? बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। जहां देखो वही बात चल रहा है कि अरे प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन है यार 25 मार्च को करके, और ज्यादा दिन हुआ नहीं था गांधी जी गिरफ्तारी के, मार्च से महीना में हुआ है, 25 तारीख का बात हो रहा है ये, ठीक है कि नहीं है? कल याद है ना मार्च में हुआ था, तभी मार्च में बाजीराव कृदंत, ध्यान आया कि नहीं आ रहा है? वही बताया था कल आपको मैं। तो बेसिक स्टोरी ये है कि ये जो मार्च की घटना है, इसमें होता ये है कि जैसे ही ये खलबली बहुत ज्यादा मच जाती है और ये बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचती है कि प्रांतीय राजनीतिक परिषद जो है उसका सम्मेलन हो रहा है रायपुर में, और माहौल को देखते हुए ब्रिटिशर्स बोलते हैं यार क्या ऐसा हो रहा है, चल के एक बार देखे तो, कहीं मतलब कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है हम लोग के अगेंस्ट में, खिलाफ में। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस भावना से ब्रिटिशर्स क्लार्क जी, जोन्स जी, रविशंकर शुक्ल जो है उनको अप्रोच करते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपका ये जो अधिवेशन होने वाला है क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद का, इसके हमको 5 पास दे दो,
क्या करो, हमको 5 ठो पास दे दो। ठीक बात। पंडित रविशंकर शुक्ल कह देते हैं ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, पास वास नहीं है, जिसको शामिल होना है वो टिकट खरीदे और टिकट खरीद कर आ जाए। अब ये बात जो है वो हिट कर देती है ब्रिटिशर्स के ईगो पर। कैसे ईगो पर हिट कर देती है? तुम्हारे घर में कोई तुमको कहे किराया पटाने, तब कैसे लगेगा? तो ब्रिटिशर्स का तो यहां राज था, यहां किसी जगह में घुसने के लिए ब्रिटिशर्स को टिकट देना पड़े, तो ये बात उनके ईगो पे नहीं आ जाएगी? आ गई ईगो पे। समझ में आया? ये दोनों मिलके प्लान बना लिए कि हम लोग क्या करेंगे, कल जैसे ही अधिवेशन चालू होगा जबरदस्ती घुस जाएंगे, देख लेंगे कौन रोकेगा। ठीक है कि नहीं है? अब ये जो टोटल कहानी था इन लोग के प्लानिंग का, ये पता चल जाता है रविशंकर शुक्ल को। तो रविशंकर शुक्ल क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये लोग जबरदस्ती घुसने का प्रयास करेंगे तो हम लोग इनको रोकेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस अगले दिन सुबह क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद का अधिवेशन चालू होता है। क्लार्क और जोन्स पहुंच जाते हैं। क्लार्क जोन्स जब पहुंचते हैं तो इनको देख के 3 पंक्तियों में लोग हाथ पकड़ के ऐसा खड़े हो जाते हैं गेट के सामने। अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे रहते हैं कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल को ये लोग पकड़ते हैं और उठा सिटी कोतवाली में डाल देते हैं। देखे हो सिटी कोतवाली जो आजकल नया बिल्डिंग बना है, ठीक है कि नहीं है? सिटी कोतवाली में डाल दिए इनको। अब समझना क्या होता है। सिटी कोतवाली में जैसे ही डाले, जनता आके कोतवाली घेर लेती है विरोध में। जी नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? आ रहा है ना? घेर ली जनता। अब जनता जैसे घेरी, फिर क्या हुआ, कुछ सशस्त्र सैनिक थे पुलिस के, सशस्त्र बल के, आर्म्ड फोर्स के, वो लोग अपना त्याग पत्र दे देते हैं कि कैसे रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार किए करके। समझ में आया कि नहीं आया? ये घटना हो जाती है। फिर आगे क्या होता है, तो फिर आगे उस दिन के लिए अधिवेशन जो है उसको स्थगित कर देते हैं कि अब क्या होगी कार्यवाही कल। अगले दिन जैसे ही कार्यवाही चालू होती है, ये दोनों फिर पहुंच जाते हैं जबरदस्ती घुसने के लिए। इस बार रोकने काम कौन करता है? तो इस बार रोका छेका करते हैं माधवराव सप्रे जी। समझ में आया कि नहीं आया? अंततः ब्रिटिशर्स विवश हो जाते हैं और अधिवेशन में घुसने के लिए उन्हें टिकट लेना पड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहानी थी। फिर क्या होता है, 2 दिन जेल में रहने के बाद रविशंकर शुक्ल जी छूट जाते हैं। ठीक, यही था क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद। तो पहली बार रोका छेका कौन किए थे? फर्स्ट रोका छेका वाज कंडक्टेड बाय एंड सेकंड वाज कंडक्टेड बाय ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? बस फिर क्या है, इतना ही था क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद। समझ में आया नहीं आया? आगे बताऊं क्या टॉपिक था आगे? कांग्रेस का गया में अधिवेशन होता है। गया समझ गया ना? कहां है गया? बिहार में। गया में अधिवेशन होता है, दिसंबर का माह था, वर्ष था 1900। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? देशबंधु चितरंजन दास। सीआर दास ही बोलते हैं ना उनको। देशबंधु चितरंजन दास कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। ठीक है, अब थोड़ा सा ना कल का क्लास का कोई चीज अगर याद हो तो काम आएगा, और नहीं याद हो तो फिर हम लोग तो सब भूल ही जाते हैं।
आपको याद है हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से ये लोग काउंसिल चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। मतलब असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ये एजेंडा था कि कांग्रेस चुनाव का क्या करेगी, बहिष्कार करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई भले आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन ये बात तो पता है ना कि कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो ये सबके मन में अंतर्निहित थी कि हम लोग क्या करेंगे, चुनाव बहिष्कार करेंगे, चुनाव हमको शामिल होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात तो अंतर्निहित थी। ठीक बात है। अब होता यह है कि अध्यक्षता करने वाले CR दास जी एक बात को प्रस्तावित करते हैं। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस को अब जो प्रांतीय विधानसभा में चुनाव होंगे उसमें क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। क्यों शामिल होना चाहिए? तो उनका ये मत था कि हम चुनाव जीतकर जाएं, वहां जाकर ब्रिटिश सरकार को ढंग से काम ना करने दे, जितने भारत विरोधी या भारतीयों के विरोधी कानून पारित होते हैं उन कानून को पारित होने में हम लोग क्या करें, व्यवधान प्रकट करें। समझ में आया कि नहीं आया? ये मोटिव था। अब बट ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस जो है वो क्या कर रही थी, तो कांग्रेस का स्टैंड ये था कि हम लोग चुनाव को बहिष्कृत करेंगे। तो क्या कांग्रेस वाले मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो जब नहीं मानेंगे तो यहां से क्या होगा, कांग्रेसी जो नेता हैं वो लोग दो धड़े में बटेंगे। ठीक है कि नहीं है? कौन कौन से दो धड़े रहेंगे? तो एक रहेगा परिवर्तनवादी, जो परिवर्तन चाहते हैं, और दूसरे रहेंगे कौन, परिवर्तनवादी कौन थे भाई? देशबंधु चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये लोग क्या थे, परिवर्तनवादी थे, परिवर्तन चाहते थे। अपरिवर्तनवादी कौन थे? तो मुख्य नाम है सी, हिंदी में लिख दूं क्या, राज गोपाला। सी राजगोपालाचारी क्या थे? अपरिवर्तनवादी थे, नहीं चाहते थे कि ऐसा परिवर्तन हो। क्लियर है कि नहीं है? तो जो परिवर्तनवादी नेता थे ना, ये दोनों मिलके 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी क्या कर देते हैं, 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी गठन कर देते हैं लोग। समझ में आया कि नहीं आया? ये बैकड्रॉप समझ में आया? अब आगे बताऊं? अब समझना जरा क्या होता है। माह आता है सितंबर का, कौन सा, वर्ष 1900, ठीक है, सितंबर 1923 कांग्रेस जो है वो स्वराज दल जो है उसको क्या कर देती है, एक्सेप्ट कर लेती है। तो कांग्रेस ने क्या किया, स्वराज दल को मान्यता प्रदान कर दी, मान्य घोषित कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। चलो ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वराज दल को मान्यता दे दी कांग्रेस ने, कब, लगभग सितंबर 1923 का महीना था। अब सीधी सी बात है, कांग्रेस के जितने बड़े नेता रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, स्वराज दल में सक्रियता दिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना इस बात को जो मैं लिख रहा हूं, महाकौशल क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, महाकौशल क्षेत्र में स्वराज दल की स्थापना का श्रेय जाता है किसे, सेठ गोविंद दास। समझ में आया कि नहीं आया? सेठ गोविंद। तो सेठ गोविंद दास ने क्या किया, महाकौशल क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो एरिया है इसको मिलाकर महाकौशल कह लो, तो इस क्षेत्र में स्वराज दल की क्या करी, स्थापना।
ठीक है कि नहीं है? अच्छा, बड़े नेता जिन्होंने स्वराज दल को सपोर्ट किया वो कौन थे? तो रायपुर से सपोर्ट करने वाले थे रवि शंकर जी शुक्ल। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और बिलासपुर से सपोर्ट करने वाले कौन थे? ERR एरर ई राघवेंद्र राव। और BCS कौन है? सॉरी, TCS कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ठाकुर छेदीलाल सिंह बैरिस्टर। समझ में आया कि नहीं? ठाकुर छेदीलाल सिंह बैरिस्टर। क्लियर है ये बात? हाँ कि ना? तो ये बड़े नेता क्या करने लगे? अब स्वराज दल को सपोर्ट करने लगे। एक क्वेश्चन मैंने देखा आया था, उसमें लिखा था कि रायपुर में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो सरकारी पुस्तकों में रायपुर में गठन कहीं पे नहीं बताया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ महाकौशल में गठन बताया गया है सेठ गोविंदास के द्वारा। ठीक है कि नहीं है? तो आप लोग इस चीज को क्या करेंगे? बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक। अगर आ जाए और रविशंकर शुक्ल दिए हो, लगा देना, क्योंकि रायपुर से वो सपोर्ट किए थे। बट ये लाइन कहीं मैंने नहीं पढ़ी है कि उन्होंने क्या किया है, रायपुर में स्थापना की है। ठीक है, प्राइवेट पुस्तकों में शायद पढ़ लो, बट प्राइवेट पुस्तकें उतनी मान्य नहीं, उसके आधार पर कभी दावा पत्ते नहीं कर पाओगे। समझ गया? नहीं समझ गया? ठीक है ना? चलिए, अब असली कहानी आता है जी, चुनाव का। ठीक है कि नहीं है? अब लगभग नवंबर दिसंबर 1923 ये क्या था? चुनाव। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस मध्य प्रांत में होता क्या है, इतनी सीटें प्राप्त होती है। किसे? कितनी सीटें? 70 में से 42, 42। क्लियर है कि नहीं है? अब 42 जन जीते हैं, 42 जन का नाम थोड़ी याद रख सकते हो यार? पॉसिबल है क्या? कौन कौन जीता याद करो। मंगलू जी, संगलू जी, कंगलू जी। पॉसिबल नहीं है ना? 2 लोगों का याद रख सकते हो। ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल सिंह बैरिस्टर। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 लोग का नाम याद रख लेना कि 42 लोग जीते, उसमें से 2 जन ये लोग भी थे। अब एकदम कॉमन सेंस की बात है, जो ज्यादा सीटें लेकर आएगा, जिसके पास बहुमत है, उसे सरकार बनाने का न्योता प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉमन सेंस है ना कि अल्पमत में सरकार बना दोगे, बहुमत में ही बनती है। तो होता क्या है, जो गवर्नर थे उन्होंने डॉक्टर मुंजे, याद आ गया? डॉक्टर शिवराम मुंजे। ठीक है कि नहीं है? इनको न्योता दिया क्या करने का? सरकार गठित करने का। समझ में आया? ठीक है कि नहीं है? डॉक्टर मुंजे मना कर देते हैं। समझ में आया? तो बहुमत वाले मना कर दिए, डॉक्टर मुंजे क्या कर दिए? नो बोल दिए, आई डोंट वांट, रख लो अपने सरकार को, जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? तो सरकार कैसी बनेगी? अल्पमत, अल्पमत की सरकार बन जाती है। क्यों? बहुमत वाले मना कर दिए ना जी भाई, बहुमत मना कर दी, बच्चे तो अल्पमत वाले हैं, अल्पमत वाले लोग सरकार बनाते हैं। ठीक है कि नहीं है?
अल्पमत की सरकार बनती है और 1924 में ई राघवेंद्र राव क्या ले आते हैं इसी सरकार के खिलाफ? अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं, जो कि 44 मतों से पारित भी हो जाता है। देखो बहुमत वाले 42 जन तो थे, अल्पमत की तरफ से और 2 जन आ गए हैं, ठीक है कि नहीं है? 44 मतों से पारित भी हो जाता है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? ये स्थिति निर्मित हो जाती है। क्लियर है ये बात? पॉइंट याद रखना। इसी सरकार में कुछ समय के लिए ई राघवेंद्र राव गवर्नर के रूप में काम करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ई राघवेंद्र राव गवर्नर के रूप में। इस बार ये क्वेश्चन आया था, प्री दिए थे कि नहीं दिए थे? कौन कौन प्री दिया था? हाथ उठाओ। इस बार आया था ना क्वेश्चन कि कब कार्य किए थे करके। समझ में आया? तो ये इसी के आसपास की घटना है। किसकी? स्वराज दल के आसपास की। समझ में आया कि नहीं आया? इसी समय कार्य किए थे। अब उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि सर उसमें मध्य प्रांत एवं बरार लिखा था, तो लिखना वाला गलती कर दिया था। ठीक है, बरार 1935 के अधिनियम से शामिल होता है उस टाइम पे। ठीक, तो मध्य प्रांत ही था बस। और अगर गवर्नर कहोगे तो इसी समय ई राघवेंद्र राव गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक बात है? समझे कि नहीं समझे? तो यही वो क्वेश्चन था जो इस बार आया था। तो ऐसे एमसीक्यू को आप क्या कर सकते हो? एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपेक्षा कर सकते हो। तो ये क्या हुआ हमारे यहाँ पर स्वराज दल का। तो क्या क्या देख लिए हम लोग? क्षेत्रीय राजनीतिक परिषद, स्वराज दल। अब क्या देखना है भाई? झंडा सत्याग्रह। इसको भी देखो जी यार, खुद से नहीं कर लोगे। मेरा मन हो रहा है कि मैं आप लोग को होमवर्क दूं। हाँ, दे दूं? करोगे ना होमवर्क दूंगा तो? एक सुर में तो हाँ बोलो, अल्पमत नहीं बहुमत का बात करोगे ना? ठीक। चलो ठीक है, होमवर्क बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, उद्देश्य, चरखा वाला जो तिरंगा था ना, उसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में महत्व देना। उद्देश्य, तिरंगा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्या करना है? इसे महत्व। ठीक है भाई। चालू होने के पीछे कारण क्या था? तो कारण ये था 18/3/1923, 18 मार्च। ठीक है कि नहीं है? इस दिन जबलपुर जो है उसके टाउन हॉल में क्या होता है? तो जो पालिका था वहां का, कौन सा पालिका? नगर पालिका के कर्मचारी क्या कर देते हैं ये लोग? तो नगर पालिका के कर्मचारी लोग तिरंगा फहरा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। फिर डिप्टी कमिश्नर आदेश देते हैं, झंडे के नीचे उतारो, यूनियन जैक लगेगा। तो पुलिस वाले लोग ना सिर्फ झंडे को नीचे उतारते हैं बल्कि झंडे को ऐसे पैर से कुचल भी देते हैं। समझ में आया? तो उसी के विरोध में झंडा सत्याग्रह चालू हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? वर्ष 1923 दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ये था क्या? झंडा सत्याग्रह। जितने भी प्रतिबंधित क्षेत्र थे, लोग
ये जो चरखा वाला तिरंगा था इसको लेकर वहां पर क्या करते थे, मार्च करते हुए प्रवेश करते थे। यही था झंडा सत्याग्रह और कुछ नहीं था। क्लियर है कि नहीं है? जबलपुर से इसका सेंटर जो है वो शिफ्ट होता है कहां, बिलासपुर। और 31 मार्च 1923 बिलासपुर टाउन हॉल, यहां पर क्या होता है, तिरंगा फहराया जाता है। समझ में आया? ये स्टेटमेंट आ चुका है। मैंने बताया था ना कि मॉडर्न हिस्ट्री से स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं 4-5, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आया था, इसका परीक्षण करना था सही है कि गलत है करके। 31/3/1923 बिलासपुर टाउन हॉल में झंडा फहराया गया था। तो झंडा सत्याग्रह के अंतर्गत ऐसा हुआ। ठीक है कि नहीं है? फिर पंडित सुंदर लाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी, ये लोग झंडा लेके जुलूस निकालते हैं। तीनों क्या हो जाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? झंडा लेके क्या करते हैं ये लोग, जुलूस निकाल देते हैं। क्लियर है ये बात? और झंडा लेके जुलूस निकाले, क्या हो गया, ये गिरफ्तार हो गए। अब इसके बाद सेंटर शिफ्ट हो जाता है नागपुर। 31 का उल्टा 13, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। ठीक है कि नहीं है? और यहां से नेतृत्व कौन कर रहे हैं, जमुनालाल। तो नेतृत्व कर रहे हैं जमुनालाल बजाज। कहां से, नागपुर से। समझ में आया नहीं आया? अब नागपुर में ये जो झंडा सत्याग्रह है, इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए जगह जगह लोग जो है वो क्या करते हैं, जाने लगते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जाते हैं, जिसमें एकदम स्पेसिफिक और स्पेशल मेंशन है धमतरी तहसील का। इस समय धमतरी तहसील था, 1998 में जिला बना है ना, उससे पहले तो तहसील कहेंगे। तो धमतरी तहसील के जो सत्याग्रही थे, ये लोग क्या करते थे, निकलते थे। पुलिस क्या कर रही थी, नागपुर जाने के हर रास्ते, ट्रेन के रूट यहाँ पर तैनात थी। जो नागपुर जा रहा था उनको रोक देती थी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लोग सोचे रास्ता में रोक बे ना, खेत में नहीं रोक सका, खेते खेत नागपुर चल देते थे। समझ रहे? धमतरी वाले बहुत अईबी होते हैं, मानते नहीं है। ठीक है, कोई धमतरी वाला गुस्सा मत हो ना, मैं भी धमतरी हूँ। सर हमला कैसे कही दे, सर घलो तो धमतरी करे बाबू। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित होने लगी। ठीक है, अनेक सत्याग्रही जो है वो क्या हुए, गिरफ्तार हुए, 6 महीने की सजा हुई। क्लियर है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कौन हुए, अवधराम गोंड, फिर है कन्हैया लाल ताम्रकार, और उसके बाद दाऊ कल्याण सिंह, राजिम के खेमसरा के। छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार होने वाले 3 लोगों के नाम, अवधराम गोंड, कन्हैया लाल ताम्रकार, दाऊ कल्याण सिंह। कन्हैया लाल ताम्रकार जी राजिम के, दाऊ कल्याण सिंह कहाँ के, खेमसरा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है कि नहीं है? तो ये सब के सब क्या हुए, गिरफ्तार हुए। अब इसके बाद
18 अगस्त 1923। 18/8 मतलब 18 अगस्त, ठीक है कि नहीं है? विठल भाई पटेल, इनकी एक बैठक होती है किसके साथ? गवर्नर फ्रॉक्सलाई। भूल जाओगे नाम तो, लड़का लोग फ्रॉक पहनते हैं, फ्रॉक सिलाई जोड़ देना, फ्रॉक की सिलाई, ठीक है कि नहीं है? तो फ्रॉक सिलाई के साथ बैठक होती है जिसमें फ्रॉक सिलाई जो है वो लोगों को झंडा लेकर जो जुलूस निकालते हैं उसकी क्या दे देते हैं? अनुमति प्रदान कर देते हैं। भाई आंदोलन क्या था कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां झंडा लेके जाएंगे, गिरफ्तार होंगे तो हो जाएंगे। अब अगर आपको झंडा लेके जाने की परमिशन दे दिया जाए कि जाओ लेकर, फिर काहे गिरफ्तारी हो? गिरफ्तारी नहीं, काहे का आंदोलन? सरकारी परमिशन दे दी। तो ये लोग क्या करते हैं, झंडा लेके जो प्रोसेशन निकल रहा था, जुलूस था, उसको क्या कर देते हैं? परमिशन दे देते हैं। परमिशन दे दिया तो आंदोलन ही खत्म हो जाता है। ठीक है, बढ़िया, कंफर्टेबल है? आप लोग क्लास में क्लास जैसे बैठा करो। कैसे बैठते हो आप लोग? घर जैसे कोई ऐसा बैठा है, कोई पालथी मार के बैठे रहते हो, मैडम पीछे में पालथी मार के बैठी रहती है क्लास में, योग मुद्रा में विलीन एकदम। अगर आप लोग को पालथी मार के बैठना है, मेरे कोई समस्या नहीं, इसको मैं हटवा देता हूँ, दरी जठवा देता हूँ कल से। जठवाना मतलब होता है बिछाना, तो दरी बिछा देता हूँ मस्त, और उसके बाद क्या करना, पाठशाला जैसे वैसा वाला दरी बिछवाऊंगा, सिंगल सिंगल आप लोग बैठना, ठीक है? और फिर मैं भी बंगाली कुर्ता लगा के आऊंगा, नहीं धोती कुर्ता, और आप लोग भी जो है वैसी टाइप का कपड़ा पहन के आना, ठीक है? डन। तो यहां पर क्या हुआ, अपना झंडा सत्याग्रह खत्म। झंडा सत्याग्रह के बाद क्या है भाई? क्या है? काकीनाड़ा। तो काकीनाड़ा अधिवेशन, और काकीनाड़ा अधिवेशन 1923, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये जो वर्ष 1923 था, कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहां पे? काकीनाड़ा, जो कि कहां पर है? थोड़ा सा समझना, हाँ? आंध्र प्रदेश कहां पर है पता है आप लोगों को? वर्तमान में कहोगे तो बॉर्डर क्या है आंध्र प्रदेश का? ये है। समझ में आया? ठीक है। लेकिन अगर कहो कि तेलंगाना को मिला के कह दें तो क्या था? उस कंडीशन में ये ऐसा बॉर्डर था। समझ में आया? कुछ भी कहो, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हमारे दक्षिण में, ठीक है कि नहीं है? तो रायपुर और धमतरी यहां के जो सत्याग्रही हैं, ये लोग क्या डिसाइड करते हैं पता है? ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, काकीनाड़ा पैदल जाएंगे, ऐसे इस रास्ते से। कैसे जाएंगे? काकीनाड़ा पैदल। पैदल जाने के पीछे क्या कारण था? तो पैदल जाने के पीछे मुख्य कारण दो थे कि बस्तर क्षेत्र में राजनीतिक जागरण करना, ठीक है कि नहीं? गांधी जी की जो विचारधारा है
उससे बस्तर के क्षेत्र को क्या करना, अवगत कराना। गांधीवाद से बस्तर अभी भी अछूता है। हम लोग बस्तर में देखे हैं 1910 तक क्या हुआ, आंदोलन हुआ, लेकिन जितने आंदोलन हुए उसमें मैक्सिमम आंदोलन के कारण क्षेत्रीय थे, रीजनल थे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी कारण जो है वह प्रेरित नहीं था किससे, राष्ट्रीयता से। देखे हो कि नहीं देखे हो, क्षेत्रीयता से प्रेरित था। क्लियर है? तो वही राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना चाहते थे बस्तर क्षेत्र में, और गांधी जी की जो विचारधारा है उससे बस्तर क्षेत्र के निवासियों को अवगत कराना चाहते थे। समझे कि नहीं समझे? ये कारण था। इसीलिए क्या कहे कि सबसे अच्छा तरीका है एक जत्था बनाओ, दल बनाओ, और वो दल क्या करे, पैदल जाए काकीनाड़ा, और रास्ते में क्या करे, तो सभी को ये ज्ञान बताता चले। समझ में आया कि नहीं आया? कारण प्रॉपर्ली क्लियर हुआ ना? नहीं, मैं पढ़ाता हूं, तुम लोग को समझ में आता ही नहीं आता है? आता है ना। जब भोगवा जैसे बैठ रहे तो एक दो जन तो ऐसा करके तो मेरे भी अजीब लगता है, दही कैसे हो गए कहीं का। चलो ठीक है। अब ये जो दल था उसमें कितने लोग थे, 25। समझ में आया कि नहीं आया? इस दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे पता है आपको? नारायण राव। ये नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नारायण राव मेघावाले। कहाँ के जी नारायण राव मेघावाले? वो बताएंगे कहाँ के। नूनी मेघा गांव। समझ में आया नहीं? नारायण राव मेघावाले, कुरुद के पास गांव है मेघा। समझ में आया? वहीं थे मेघा वाले। मेघा के हैं तो मेघा वाले, कुरुद होते तो कुरुद वाले होते। ठीक है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? अब इस दल में प्रमुख कौन कौन लोग थे? अब 25 लोग का नाम तो नहीं याद रखेंगे हम लोग, 4 लोग नाम याद रखेंगे। कितने लोग का? 4। सुंदरलाल शर्मा जी। सुंदरलाल शर्मा कहाँ थे? ठीक है। उसके अलावा कौन थे भाई? तो उसके अलावा आप ध्यान रखना, गिरधारी लाल तिवारी, फिर रामजी लाल सोनी। ये दोनों धमतरी। कहाँ? दोनों गिरधारी लाल तिवारी, रामजी लाल, तो दोनों विष्णु भगवान के रूप नहीं है। समझ में आया नहीं? ठीक। इसके बाद श्यामलाल सोम। समझ में आया कि नहीं आया? कहां से? सिहावा। श्यामलाल सोम कहां से? तो ये 4 प्रमुख लोगों का आपको ध्यान रखना है, जो लोग क्या किए, इस दल में शामिल थे। जो दल पैदल गया काकीनाड़ा, काकीनाड़ा में अधिवेशन हुआ, काकीनाड़ा अधिवेशन में अछूतोद्धार पर क्या हुई, चर्चा हुई। ठीक है, हमको अधिवेशन से कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि हम भारत का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। हमको ये जानना है कि हमारे यहाँ से अधिवेशन में कैसे गए, क्यों गए, क्या कारण था। ठीक है कि नहीं? और कौन कौन गया। डन। यहां से आने के बाद क्या हुआ, पंडित सुंदरलाल शर्मा हरिजन उत्थान का कार्यक्रम चालू किया। समझ में आया कि नहीं आया? मैं ऐसा मानता हूं कि हॉस्टल वार्डन जो है आपके जीवन का अल्टीमेट एम नहीं है। आप लोग हॉस्टल वार्डन बनने के बाद भी आगे परीक्षा देंगे, अन्य उच्च पदों के लिए। देंगे नहीं देंगे? देंगे ना। तो ध्यान रखना, ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा का हरिजन उत्थान है ना, ये सीधा मेंस में पूछेगा। अगर मेंस लिखोगे तो सीधा पूछे 60 शब्द में बताओ भैया क्या किए थे हरिजन उत्थान के लिए। ठीक है कि नहीं है? तो मैं लिख देता हूं एक जगह पे, काम आएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का क्या हरिजन उत्थान। अगर आपको याद हो तो इनका हरिजन उत्थान जो है वो 1918 से ही चालू
हो चुका था जनेऊ आंदोलन के साथ, ध्यान है कि नहीं है? हरिजनों को जनेऊ पहना दिए थे, क्लियर है कि नहीं है? लेकिन वहां से बोले तो काकीनाडा से वापस आने के बाद इनकी जो गतिविधियां हैं और ज्यादा क्या हो गई, तेज हो, ठीक है कि नहीं है? अब इनका साथ कौन कौन देने लगे, तो इनका साथ दे रहे थे घन श्याम सिंह गुप्त। कौन साथ दे रहे थे? कहां थे? दुर्ग के, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर ठाकुर प्यारेलाल, कहां थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह? राजनांदगांव। और मेघागांव कौन थे? हाँ, नारायण राव जी मेघागांव से, मेघा वाले, ठीक है कि नहीं? कितना आसान है यार याद रखना, ठीक नहीं है? इतने सारे लोग साथ देने लगे, तो इन्होंने क्या क्या कार्यक्रम किए उसको याद रखना। हाँ, सबसे पहले जो हरिजन थे उनके घर पर भोजन करना, क्योंकि उनको अछूत मानते थे, उनके घर पे जाके क्या करेंगे, भोजन करेंगे, ठीक है कि नहीं है? और उसके बाद उनको क्या पहनाएंगे, उच्च जाति की हो अब तुम लोग जनेऊ पहनो, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? फिर क्या करेंगे, इन लोगों को मंदिर प्रवेश, कौन से मंदिर में प्रवेश कराए थे पता है? देखो, राजीव लोचन मंदिर के जस्ट 20 कदम में रामचंद्र मंदिर है। समझ में आया कि नहीं आया? राजीव लोचन मंदिर कौन बनवाया था? विलासतुंग। उस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? हाँ, पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल ने, ठीक है कि नहीं है? वही जगतपाल ये रामचंद्र मंदिर बनवाया, समझे? वही जगतपाल क्या किया था, बगल में रामचंद्र मंदिर बनवाया था। अब होता क्या है, ब्रिटिशर्स बेसिकली एक फोर्स लगा देते हैं, कहां पर? राजीव लोचन मंदिर पर, क्योंकि उनको पता था कि सुंदरलाल शर्मा जो है वहां मंदिर प्रवेश करवाने वाले हैं, उनको पता चल गया था ये बात, तो फोर्स लगा दिए, क्योंकि उनको डर ये था कि जब मंदिर प्रवेश कराएंगे समाज का उच्च वर्ग विरोध करेगा, तो इन दोनों में आपस में झड़प मत हो जाए, माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए फोर्स लगा दिए थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सोचे मंदिर में प्रवेश कराना है ना, सभी मंदिर एक है, सभी भगवान भगवान है, तो राजीव लोचन मंदिर क्यों, रामचंद्र मंदिर में करा देते हैं। उधर मना किए तो जैसे हम लोग उधर पुलिस खड़ा रहता है तो हम लोग गली में घुसा देते नहीं गाड़ी को, बस वैसे गली में डाल दिए, तो रामचंद्र मंदिर में क्या करा दिए, मंदिर, ठीक है कि नहीं है? फिर इन्होंने 1925 में सतनामी आश्रम की स्थापना कर दी। कब कर दी? 1900। इसके अलावा हरिजन पुत्री शाला छात्रावास एवं वाचनालय की स्थापना की। हरिजन पुत्रीशाला, छात्रावास एवं वाच, ठीक है कि नहीं है? फिर सतनामी भजन माला, इसकी रचना की। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। और 1918 में जनेऊ तो और चला चुके थे आंदोलन। तो कुल मिला क्या बात हुआ? कुल मिला बात ये हुआ, इतना सारा चीज उन्होंने क्या किया, हरिजन उत्थान के लिए काम किया। ठीक है, 60 शब्द में अगर लिखोगे 6 लाइन मिलेगा, तो 6 लाइन में इतना सारा चीज लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इतने में तो 10 लाइन लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? ठीक बात है कि नहीं है? तो ये हमने क्या किया भाई, तो ये हमने सभी घटनाक्रमों देख लिया, नहीं देख लिया? तो आज का जो हमारा पहला टारगेट था वो खत्म। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो अपने दूसरे टारगेट पर आते हैं, संविधान अवज्ञा
आंदोलन। ठीक, पानी पी लूं क्या? मत पियो। नहीं सर पानी मत पिया करो, हम लोग जूस लाएंगे कल से आपके लिए, कभी ऐसा बोले हो? हैं? पानी क्यों पीते हो सर? आप इतना मेहनत करते हो हम लोग के लिए, कल से आपके लिए नींबू पानी लाएंगे। आदमी एक ही काम नहीं करना चाहता, वो क्या पता है, जिस काम में पैसा खर्चा हो। ठीक बात है कि नहीं है? बाकी आदमी हर काम करता है। क्या हुआ, क्यों गप मारे दोनों जन? सही बात, मैं गलत बात थोड़ी बोलूंगा, तुम लोग सामने आके बताओ। तुम लोग पैसा देख बैठे हो यहाँ पे, गलत बात बोलूंगा तो मतलब क्या है? सही बात बोलना है। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाए? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है कि नहीं है? मैं इसका प्रथम चरण पढ़ा रहा हूं। कौन सा चरण? वर्ष 1900। इसका मतलब तो समझाया मैंने। सविनय अवज्ञा, सिविल तरीके से, प्रेम से। अवज्ञा, डिसोबे करना, जैसे आप लोग करते हो। सविनय अवज्ञा, पढ़ के आना, नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना। कौन अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है? एमसीक्यू, हाथ उठाओ। सविनय अवज्ञा, वो देखो साक्षात आपके क्लास में नेतृत्व करता है सविनय अवज्ञा की। कर लो मैडम सॉल्व, आपके काम आएगा, मेरे थोड़ी काम आएगा वो। तो सविनय अवज्ञा यही है कि हाँ हाँ करना, लेकिन नहीं मानना, नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है भाई। अब सविनय अवज्ञा के लिए हमको कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन देखना है। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। कहां का? कांग्रेस का। ठीक है कि नहीं? वर्ष कौन सा था? 1929। ठीक है भाई। क्या क्या घटना हुआ इसको यहीं पे लिख देते हैं। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? यहां मोतीलाल नेहरू मत कर देना ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चाचा नेहरू भी बोलते हैं इनको। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस आंदोलन में दो प्रकार के प्रस्ताव पारित होते हैं। पहला प्रस्ताव था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। समझ में आया कि नहीं आया? पहला प्रस्ताव। और दूसरा प्रस्ताव था पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने। समझ में आया कि नहीं आया? बोले हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और गांधी जी की संपूर्ण शक्तियां दे दी गई कि आप जब चाहे तब आप सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है चालू करो। ऐसे दो प्रस्ताव कब पारित हो गए? लाहौर अधिवेशन में पारित हो गए। वर्ष था 1929। उसके बाद क्या हुआ? 31 दिसंबर 1929 रात कितने बजे? नहीं पता? ऐसा करते हो यार, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। रात 12 बजे। कौन सी नदी? रावी नदी। क्या किया जाता है? कौन सा झंडा? तिरंगा फहराया जाता है। ये तो मतलब मैं सोचता था कि पता ही होगा। चॉकलेट नहीं है आज, उसको डालो तो की बंद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इतना इजी फैक्ट है, लगभग लगभग हर छात्र जो किसी न किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी करो उसको पता होता है ये बात। समझे कि नहीं समझे? और उसी दिन प्रतिज्ञा क्या की गई? क्या मनाएंगे? प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना?
31 तारीख को क्या किए, रात को झंडा फहराए 12 बजे, कौन सी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, और डिसाइड किए कि प्रथम स्वाधीनता दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाएंगे। तो यही सिग्निफिकेंस है 26 जनवरी का। हम लोग अपना संविधान जो है लागू किए टेक्निकली 26 जनवरी से, उसके पीछे कारण यही था कि 26 जनवरी के डेट को हम क्या करना चाहते थे, ऐतिहासिक बनाना चाहते थे। समझ में आया कि नहीं आया? 15 अगस्त का डेट ऐतिहासिक अंग्रेजों ने बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे, पता है कि नहीं है? बताओ, पता है बोल रहे हो ना? तो क्यों 15 अगस्त को दिए? 14 अगस्त को क्यों नहीं दिए? तो 13 अगस्त को क्यों नहीं दिए? 15 अगस्त का कोई सिग्निफिकेंस होगा? 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया था, पता है इन लोग के सामने, अलाइड फोर्सेस के सामने। तो 15 अगस्त इन लोग के लिए गौरवशाली दिवस था अंग्रेजों के सामने। इसलिए अपने अच्छे दिन पे हम लोग को क्या दिए, इंडिपेंडेंस। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए 15 तारीख को दिए, क्योंकि वो उनके लिए बेहतरीन दिन था। समझे? वो लोग मानते हैं ऐसा, सबको एक ही दिन दिए थे। समझे? वो लोग, उन लोग का दिमाग स्पेशल है। तो रात को दिए थे तो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको पहले मिल गया एकदम। हाँ, तो अब खुश हो रहे थे, होने तो क्या होता है ना, आदमी को बेअकली नहीं करना चाहिए ज्यादा। दोनों का अलग अलग थोड़ी दिए थे जी। अधिनियम तो एक था जिसके अंतर्गत दोनों क्या मिली थी, आजादी। ऐसा थोड़ी लिखा था कि इसको रात को 12 बजे पहले आजादी दे रहे हैं, उसको 12 बजे बाद आजादी दे रहे हैं करके, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। वो मानने दो, भजिया खाए हमारा क्या करना है। ठीक है, अब इस सविनय अवज्ञा का प्रारूप क्या रहेगा? क्या प्रारूप रहने वाला है? सबसे पहले नमक कानून तोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? ठीक है, फिर जंगल सत्याग्रह होंगे। भाई एक चीज बताओ, जहां नमक बना सकते हो वहां नमक बना, नमक कानून को तोड़ दोगे? अब घोर जंगल में कैसे नमक बनाओगे? पॉसिबल है? तो असल में क्या था, कानून तोड़ना था। तो नमक बनाने का अधिकार अंग्रेजों के पास था, तो हम बना देंगे। टूट गया कानून, तो जंगल का कानून तुम बनाए उसको तोड़ देंगे, तो जंगल सत्याग्रह हो गया। समझ में आया? जहां नमक कानून तोड़ सकते हो नमक कानून तोड़ो, जहां जंगल कानून तोड़ सकते हो जंगल कानून तोड़ दो जी। नहीं समझे आप लोग? इजी है ना? फिर मद्यपान निषेध, ठीक है कि नहीं है? ये किया जाएगा। ठीक है, फिर अछूतोद्धार, ये किया जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर क्या किया जाएगा? सरकारी जो संस्था है इसका बहिष्कार। समझ गए? सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, ये प्रारूप था, ये करेंगे करके। और इसी क्रम में हुआ क्या, बारह मार्च 1930 गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ निकलते हैं साबरमती आश्रम से। कहां से? कौन? गांधी जी। क्लियर है कि नहीं है? 6 अप्रैल 1930 कहां पहुंचते हैं? कहां पहुंचते हैं? दांडी। ठीक है कि नहीं है? और यहां पहुंच के क्या करते हैं? नमक कानून तोड़ते हैं। कैसे? समुद्र के पानी से नमक बनाकर। ठीक है कि नहीं है? और इस प्रकार चालू हो जाता है पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आया कि नहीं आया?
इस प्रकार से पूरे भारत में क्या हो गया, सविनय अवज्ञा की शुरुआत हो गई। ठीक बात, समझ में नहीं आया क्या? मुंह दही जमाए हो क्या? हाँ ना, कुछ बोलोगे? चलिए अब देखिए, ये जो सविनय अवज्ञा है उसका प्रभाव हम अभी रायपुर जिले में देखेंगे। सबसे पहले कहां देखेंगे? रायपुर जिले के बाद अगला देखेंगे हम लोग कौन सा जिला? धमतरी जिला। क्लियर है कि नहीं है? धमतरी के बाद हम लोग देखेंगे कौन से जिले में? बिलासपुर जिले में। ठीक है कि नहीं है? बिलासपुर जिले के बाद हम लोग देखेंगे मुंगेली जिला। कौन सा जिला? और मुंगेली के बाद अंततः हम लोग देखने वाले हैं कौन से जिले में? दुर्ग जिले में। समझ में आया कि नहीं आया? रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, मुंगेली, दो ठो हुआ अगल बगल वाला, और उसके बाद रायपुर के बगल का दुर्ग। तो ये 5 ठो जिला हम लोग देखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नाम लिख दूं, क्रम में देखेंगे रायपुर, रायपुर के बाद कहां देखेंगे अपन? और धमतरी के बाद हम लोग कहां देखेंगे? हम लोग देखेंगे बिलासपुर। बिलासपुर के बाद हम लोग कहां देखेंगे? और मुंगेली के बाद फाइनली कहां देखेंगे? समझ गए? शुरू करें? चलो रायपुर में प्रभाव क्या रहा? प्रभावों को एक एक करके अपन करते हैं। सबसे पहले पहला प्रभाव 6 से लेके 13 अप्रैल 7 दिन क्या मनाया गया? राष्ट्रीय, ठीक है, क्लियर है? लक्ष्मी नारायण दास, इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अपना योगदान दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तेरह अप्रैल महाकौशल राजनीतिक परिषद की बैठक होने वाली थी। कहां पर? रायपुर में। समझ में आया कि नहीं आया? हुई कब? तो ऑब्लिक करके लिख रहा हूं, 15 अप्रैल को। होने वाली कब थी? हुई कब? क्या कारण था समझना। 13 तारीख को पंडित नेहरू की अध्यक्षता में होने वाला था। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये आते हुए क्या हो गए? इबादतगंज रेलवे स्टेशन पर इनको क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है कि नहीं है? तो जब गिरफ्तार हुए तो नहीं आ पाए, तो फिर ये 15 तारीख को शिफ्ट किया गया और अध्यक्षता किसे मिली? सेठ गोविंद, सेठ गोविंद दास क्या बने फिर? अध्यक्ष बने। समझ गए कि नहीं समझ गए? सेठ गोविंद दास अध्यक्ष बने। क्लियर हो गई ना ये बात? अब समझे आगे क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। बेसिकली यही वो अधिवेशन था जिसमें पंडित रवि शंकर शुक्ल नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब देखो यार, छत्तीसगढ़ कोई समुद्र से तो लगा है नहीं, तो नमक यहां केमिकली बनाया जा सकता है। समुद्र से पानी लाना मुश्किल है, दूर है यहां से। ठीक है कि नहीं है? तो क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
और सोडा, ठीक है कि नहीं है, NaOH। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, NaCl और HOH। HOH बोले तो H2O, जल। ये क्या बना, NaCl। खाने वाला नहीं है ना, बना घर में खा मत देना, मर हर जाओगे ऐसे में। रिफाइंड नहीं है ये, समझ में आया कि नहीं आया। और ना ही ये प्रॉपर सही है, खाने के उपयोग के लायक नहीं है। क्यों, केमिकली है, ऐसा बनाया गया है, उसको प्योरीफाई किया जाएगा तब खाने के योग्य बनेगा। भले ऐसा मत करना, घर में सर बता है चलना, नमक खत्म हो गया, अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडा लान ना, बनी थे नमक, खाओगे ना उसके बाद सीधा आप लोग नर्क PSC, नर्क में हॉस्टल वार्डन ये दोगे। क्या है, स्वर्ग जाने के लायक आप लोग का कर्म दिख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है कि नहीं है। समझ गया कि नहीं समझ गया। इस प्रकार से क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ देते हैं, ठीक है। अब इनके सहयोगी कौन कौन थे, तो एक जन सहयोगी तो खुद अध्यक्ष जी, कौन, सेठ गोविंद। दूसरे सहयोगी राष्ट्रीय सत्ता वाले क्या थे, लक्ष्मी नारायण, सेठ गोविंद दास, महंत लक्ष्मी नारायण। ये दो जन क्या हो गए, सहयोगी। और सहयोगी कौन थे पता है, द्वारिका प्रसाद मिश्र। छोटा सा लिख रहा हूं, गया नहीं लिख पाऊंगा यहां पे, इधर लिख देता हूं। एक सहयोगी और थे, गया चरण त्रिवेदी। समझ में नहीं आया, कौन कौन, सेठ गोविंद दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ये दो नाम तो मिल गए, ठीक है। द्वारिका प्रसाद मिश्र याद रखना, और नमक बनाने काम हो गया गया चरण त्रिवेदी। आधे लोग दिमाग काम नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब जैसे ही ये सम्मेलन का अंत होता है, अंत में युद्ध समिति गठन होता है। कौन सी समिति, तो युद्ध समिति गठन। युद्ध समिति क्या करेगी, तो युद्ध समिति जो है आंदोलन चलेगा रायपुर में, तो आंदोलन सही तरीके से चले इसकी निगरानी करेगी। समझ में आया कि नहीं आया, तो निगरानी के लिए युद्ध समिति गठन होता है। ठीक बात बोल रहा हूं, समझ गया कि नहीं समझ गए, ठीक है। अब रायपुर में आंदोलन को सही तरीके से चलाने के लिए 5 लोगों का विशेष योगदान था। इन्हीं कहा गया क्या, 5 पांडव। समझ में आया कि नहीं आया, तो रायपुर में जो आंदोलन चला उसको सही तरीके से चलाने के लिए कितने लोगों के योगदान, क्या बोले इनको, 5। तो 5 पांडव कौन कौन थे पहले ये बता दो मेरे को। फिर वामन राव लाखे जी, ये कौन थे आपके, समझ में आया कि नहीं आया। भीम किसे कहा गया, महंत लक्ष्मी नारायण दास। अर्जुन कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल। नकुश लिख दिया हूं, नकुल है ये। कौन थे नकुल, एनी आइडिया, हाँ मौलाना अब्दुल रऊफ। कौन थे, मौलाना ना याद रहेगा,
नाना मौलाना अब्दुल समझ में आया कि नहीं आया? सहदेव शिवदास दादाजी। समझ में आया कि नहीं आया? 5 पांडव बहुत महत्वपूर्ण पूछता है। ठीक है, इसके बाद 28 तारीख, महीना वही अप्रैल का 4, और उसके बाद वर्ष चल रहा है 1900, क्या होता है? रविशंकर शुक्ल क्या हो जाती है इनकी गिरफ्तारी। ये एक्चुअली ना गए रहते हैं बालाघाट। क्यों गए रहते हैं बालाघाट? आंदोलन का प्रचार करने के लिए। लौटते रहते हैं तो इनको गोंदिया से अरेस्ट करके जबलपुर में डाल देते हैं। नहीं समझे? कहां गए थे? कहां पकड़ाए? कहां जेल में डाले? ठीक है, लिखूं? बोला तो नहीं बोल रहे सर, हमको तो मिलता नहीं है ये, लिख के क्या मतलब है? ठीक है, तो ये गए थे बालाघाट, प्रचार के लिए गए थे। गिरफ्तार कहां हुए? कहां जेल भेज दिए? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, ये कहानी डन। तो ये सारी घटना कहां हो गई? रायपुर में हो गई। ठीक है, रायपुर के बाद धमतरी की घटना है, मैं बताता हूं, 2 मिनट रुको। चलिए, अब अगली धमतरी। अब समझना धमतरी में क्या हुआ। देखो, धमतरी में भी नमक कानून क्या किया गया? तोड़ा गया। ठीक है, कौन तोड़े? नारायणराव मेघावाले। कौन तोड़े? नारायणराव मेघावाले। अब असल में स्टोरी ऐसी है कि नारायणराव मेघावाले आए थे कहां? महाकौशल राजनैतिक परिषद रायपुर, और वहां पर उन्होंने क्या किया था? देख लिया था रविशंकर शुक्ल को नमक कानून तोड़ते हुए। तो वही घटना धमतरी में जाके क्या होगी? दोहराई जाएगी। केमिकली नमक बनाया जाएगा। 20 ग्राम नमक बनता है। कितना ग्राम? धमतरी के लोग बहुत इंटरनेशनल होते हैं, रायपुर वालों बहुत आगे होते हैं। कितने लोग रायपुर के हैं? हाथ उठाओ। देखो, धमतरी वाला पढ़ा रहे नहीं तुम लोग को, बोला था तुम लोग को, मैं मानते नहीं हूं। तो देखना, रायपुर में नमक बना है ना, धमतरी वाले नमक बना बेच भी देंगे। ठीक है, तो 20 ग्राम नमक जो है इसे 61 रुपए की बोली लगाकर करण जी तेजपाल खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? करण जी तेजपाल बोली लगा के 61 रुपए की 20 ग्राम नमक खरीदते हैं। समझ गए? तो 61 को 60 मान लो, 10 ग्राम मतलब 30 रुपए, 1 किलो मतलब इंटू 100, 3000 रुपए किलो। खाओ 3000 रुपए किलो नमक तुम लोग को धमतरी वाले लोग खरीद रहे हैं। हल्के में लेते हो तुम लोग धमतरी वालों को। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है कि नहीं है? 1 मई 1930 नाथू जी जगताप क्या होता है? तो इनके घर में सत्याग्रह आश्रम चालू। नाथू जी जगताप के घर पे 1 मई 1930 को क्या होता है? सत्याग्रह आश्रम चालू। ठीक है कि नहीं है? हो गया ये धमतरी के बाद मैंने क्या बताया था? अगला स्थान कौन सा देखेंगे?
ठीक है भाई। पहली घटना, दिवाकर करलिकर शराब दुकान के सामने धरना देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये? वहां की शराब फेंक दी जाती है, फिर क्या हो जाते हैं ये? क्या हो गए? अरेस्ट किया। दिवाकर करलिकर शराब दुकान के सामने पिकेटिंग करते हैं, धरना देते हैं, फिर शराब फेंक दी जाती है, गिरफ्तार हो जाते हैं। पहली घटना। अगली घटना बताऊं? वानर सेना का कौन करते हैं बिलासपुर में वानर सेना का गठन? नहीं पता? वासुदेव। कौन करते हैं? वासुदेव। ये क्या थी वानर सेना? तो बच्चों की टोली हुआ करती थी, जुलूस निकालती थी, जो समाचार आदान प्रदान करने का काम करती थी। ठीक है कि नहीं है? ये छोटी छोटी टोलियां, इसी को वानर सेना कहा गया। इसका गठन करते थे कौन? गठन किया था बिलासपुर में किसने? वासुदेव देवराज। ठीक है। तो पहली बार ब्रिटिशर्स इनको सीरियसली नहीं लेते थे। बाद में इनको पता चला यही बच्चे हैं जो पर्चे बांटते हैं, जुलूस निकालते हैं, समाचार पत्र आदान प्रदान करते हैं समाचार का करके। तो पुलिस इनको क्या करती थी? डग्गे में बैठाकर दूर जंगल में छोड़ के आ जाती। ठीक है कि नहीं है? बच्चे लोग अभी भी मानते नहीं थे, पैदल पैदल वापिस आ फिर वही काम करते थे। फिर पुलिस पकड़ के इनको बेतों से पीटती थी। बेत जानते हैं ना? बेत, कुटेला। मार तो खाए होगे ना कुटेला से? एक आध बार नहीं खाए? कौन अभी तक औजार से मार नहीं खाए अपने घर में? चप्पल, झाड़ू, कुटेला सब खाए हो? नहीं खाए हो? सिर्फ झापड़ से खाए हो? झापड़ तो सब खाए होगे, नहीं खाए? आज तक कौन ऐसा है जो मारिच नहीं खाया अपने घर में? जो हाथ उठा रहा है, मैं बता दूं 3 साल तक की चीजें इंसान को याद नहीं रहती हैं। समझ में आया नहीं है? तो बचपन में खाए चुके एक आध तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद बिलासपुर में क्षेत्रीय राजनैतिक परिषद की बैठक वर्ष था 1930। अध्यक्षता कौन करते हैं? ठाकुर छेदीलाल सिंह बैरिस्टर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। दो घटना याद रखना, 8 अगस्त और 16 अगस्त, 8 दिन बाद। 8 अगस्त 1930 के दिन क्या होता है पता है? क्रांति कुमार भारती क्या करते हैं भाई? तिरंगा फहराते हैं बिलासपुर में, जिसके कारण 16/8 को क्या हो जाते हैं? अरेस्ट। क्रांति कुमार भारती बिलासपुर में तिरंगा फहराते हैं 8 तारीख को, 16 तारीख को क्या हो जाते हैं? गिरफ्तार हो जाते हैं। क्लियर है? ये घटनाक्रम कहां का था? अब मुंगेली के मुख्य नेता कौन कौन थे, या मुंगेली में इस समय मुख्य नेता कौन कौन थे जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो पहला ध्यान रखना, राम गोपाल, क्या नाम?
राम गोपाल तिवारी। ठीक है, आप क्या क्या देखे हो अभी तक? राम दयाल, राम नारायण, ये राम गोपाल है। राम दयाल वकालत त्याग, राम नारायण शिक्षक, ठीक है कि नहीं है? और राम गोपाल सविनय अवज्ञा, ठीक है कि नहीं है? इसके अलावा गजाधर साव, कौन? गजोधर मत कर देना, गजाधर। फिर इसके अलावा कौन थे पता है? कालीचरण शुक्ल, कालीचरण, ये प्रमुख नेता थे। इसमें से राम गोपाल तिवारी और गजाधर ये लोग नमक कानून तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? नाले गंदा पानी और मिट्टी से नमक बनाते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं, ऐसे लिखा हुआ है भाई। और नमक कानून को क्या किए? तोड़े। ठीक है कि नहीं है? ये नमक को 50 रुपए में खरीद लेते हैं, कौन पता है? गंगाधर राव दीक्षित, ठीक है कि नहीं? गंगाधर राव दीक्षित खरीद लेते हैं 50 रुपए में। ठीक बात। अब इसके बाद शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन। अब ये जो धरना प्रदर्शन है उसमें कुछ गिरफ्तारी होती है। कौन कौन गिरफ्तार होते हैं? ये जो धरना प्रदर्शन खासकर सतनामी समाज के लोग किए थे। कौन किए थे? सतनामी समाज के लोग, बलदेव सतनामी, ठीक है कि नहीं है? इसके अलावा और कौन गिरफ्तार होते हैं? याकूब अली, कौन? और मणिकलाल, ठीक है? बलदेव सतनामी, याकूब अली, मणिकलाल, ये लोग क्या हो जाते हैं? तीनों तीनों अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये मुंगेली कहानी खत्म। मुंगेली के बाद कहां आ जाओ? अब दुर्ग में क्या क्या होता है? तो दुर्ग में प्रमुख नेता कौन कौन थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा में भाग लिया? तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ठीक है कि नहीं है? घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, ठीक है? राम प्रसाद देशमुख और वी व्या हो गया ना? अब ठीक है, वी वाई तामस्कर। वी वाई तामस्कर का पूरा नाम जानते हैं? विश्वनाथ यादव तामस्कर। विश्वनाथ
यादव, आमस्कर। समझ में आया? इतने सारे प्रमुख नेता थे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। इस समय दुर्ग में किसान सभा का गठन हुआ। किसका? कौन किए थे? उदयराम। वैसे याद रख लेना, किसानों का उदय, किसानों का उदय हो रहा है, नहीं याद रख सकते वैसा? ठीक है कि नहीं है? और छात्र कांग्रेस का गठन होता है। कौन सा कांग्रेस? छात्र कांग्रेस। ठीक है। गंगाधर चौबे जी, फिर गणेश प्रसाद सिंगरौल जी, और उसके बाद चंद्रिका प्रसाद। समझ में आया क्या है? गंगाधर चौबे, गणेश प्रसाद सिंगरौल, चंद्रिका प्रसाद पांडे, ये लोग मिलकर क्या करते हैं? छात्र कांग्रेस का गठन करते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो है वो कहाँ की थी? दुर्ग की। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर हमारा जो सेकंड सेक्शन था वो हो गया खत्म। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग, लेकिन इससे जुड़े जंगल सत्याग्रह जो है वो बच गए हैं। ठीक है, अब ऑलरेडी 10-10 हो गया है। अब जंगल सत्याग्रह चालू करना मतलब काफी लंबा समय ले लेना, तो इसलिए जंगल सत्याग्रह को अपन क्या करते हैं, तो कल ही शुरू करते हैं। ठीक है कि नहीं है? ठीक, जंगल सत्याग्रह कल अपन खत्म कर देंगे। ठीक है सर, बंद कर दीजिए लाइव क्लास को।